सो अवर टुडेज टॉपिक इज टुडेज जो हम यूनिट कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल राइफ्रैक्शन करने वाले हैं एंड उसके अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। सो इसके अंदर हम 2D लैटिस की बात करेंगे। 2D लैटिस के अंदर हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जिनकी रेंज इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है। So if we want to approach from one lattice point to another lattice point, हम lattice point पढ़ कर के आए हैं। अगर हमें एक lattice point से दूसरे lattice point पर जाना होता है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर का, जो कि एक लाइन के अलोंग डायरेक्ट होता है। इसे हमें फर्दर पूरा समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम करते जाएंगे। So if we want to approach from one lattice point to another lattice point, then we have to use a translation vector which is directed along a line. So हमें इसके लिए एक 2D lattice consider करना होगा. So consider a 2D lattice. So consider a 2D lattice which is a combination of imaginary points. 2D lattice हमेशा एक imaginary points का combination होता है, which is a combination of imaginary points. हमने ये 2D लैटिस लिया है। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आपके पास ए होता है एंड वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास बी होता है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपके पास बी होता है। नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने किसी ओरिजिन पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर जाना है जिसका जो डिस्टेंस है वो है r1 वेक्टर। ठीक है, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया p एंड मैंने जो दूसरा पॉइंट है उस तक भी जाना है, सो उसका जो डिस्टेंस है वो है r2 वेक्टर एंड उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया r। अगर मुझे p से r सीधा जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती, मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प लेनी होगी। सो p से r अगर मुझे जाना है, पॉइंट से ट्रैवल करना है, सो उसके लिए मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प लेनी होती है। सेम वैसे ही अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना होता है तो आपको ट्रेन की, बस की हेल्प लेनी होती है। सेम वैसे ही यहाँ पर हमारे पास बस, ट्रेन, व्हीकल्स का जो काम करता है वो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर करता है, टी वेक्टर। सो पॉइंट से पॉइंट तक अगर आपको जाना होता है सो आप ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं। सो फ्रॉम फिगर, इस फिगर से आपको हो रहा है क्लियर कि इफ वी वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट आर, अगर आपको पॉइंट पी से पॉइंट आर तक जाना है देन वी हैव टू यूज अ वेक्टर। तो हमें एक वेक्टर को यूज करना होता है जो कि ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन वेक्टर। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट आर वी हैव टू यूज अ वेक्टर दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन वेक्टर। फ्रॉम दिस फिगर, यहाँ पर आपके पास मेन जो आपको देखना है वो देखना है ये फॉर्मूला कैसे हुआ क्योंकि r1 वेक्टर प्लस t वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर, क्योंकि हमें p से r जाना था। ठीक है, हम हैं यहाँ पर लेकिन हमें p टू r जाना है, सो इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर हमने यूज किया एंड वो होगा r1 वेक्टर प्लस t इक्वल्स टू r2 वेक्टर। सो ट्रांसलेशन वेक्टर टी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो टी वेक्टर इक्वल्स टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर होता है एंड n1 n2 आपके पास इंटीजर्स होते हैं एंड a वेक्टर एंड b वेक्टर आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। ठीक है, सो इसको हेल्प से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये जो मेरे पास पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, ठीक है, एंड बी वेक्टर मुझे यहाँ तक जाना है। सो अगर अब मैं कितना पॉइंट चल रही हूँ, ये देखिए बी वेक्टर के केस के अंदर मुझे यहाँ पर एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस मुझे क्लियर करने पड़े, दो मुझे लाइंस लगी। सो ये हो गया मेरे पास 2b वेक्टर प्लस अब ए की बात कर रहे हैं, मैंने 3 पॉइंट्स लिए थे यहाँ तक। सो 1 2 3, सो 3a वेक्टर। सो 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर इक्वल टू आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर n1 n2 जो होंगे वो आपके पास इंटीजर होंगे। अब आपके पास टाइप्स आती हैं इसके बाद ट्रांसलेशन वेक्टर की, सो अभी वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर, आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। सो इसके लिए भी हमें फर्दर लैटिस लेना होगा। लैटिस के अंदर सेम वही ये ए वेक्टर रहेगा
एंड ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपके पास बी वेक्टर रहेगा। क्लियर? अब आपको जाना है पॉइंट पी एंड पी से पॉइंट क्यू तक। ये है आपके पास एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, वन जो बी वेक्टर है, वी वांट टू गो फ्रॉम पी टू क्यू। सो यहाँ पर आपके पास जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो बी वेक्टर आपको चलना पड़ा, वो भी एक, यानी n1 की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो आ गई 1 बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर आप चले ही नहीं, सो वो आपके पास 0 आ जाएगा। सो t इक्वल्स टू 0 ए वेक्टर प्लस 1 बी वेक्टर। सो n1 n2 जो होते हैं वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स के अंदर आपके पास होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब कि n1 n2 जो है वो आपके होल नंबर के केस के अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। एंड नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपके पास नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। सो इसके अंदर ये हमने लैटिस लिया है, ये नॉन प्रिमिटिव लैटिस है। अब इसके अंदर अगर आप सेम वही आपके पास होंगे, जो डिस्टेंस होगा ए वेक्टर होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास बी वेक्टर होगा, एंड पी से क्यू आपके पास 2 पॉइंट्स आपको जाना है ये वाला। ठीक है, इसके सेंटर के अंदर, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के सेंटर के अंदर आपको जाना है। सो यहाँ से आपको पी हाफ चलना होगा और हाफ ही क्यू चलना होगा। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पी टू क्यू, देन आपके पास ए वेक्टर कितना आ गया, हाफ आ गया, एंड बी वेक्टर भी आपके पास हाफ आ गया। सो टी इक्वल्स टू हाफ ए वेक्टर प्लस हाफ बी वेक्टर। सो ये आ गया टी वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ए वेक्टर प्लस हाफ बी वेक्टर। नाउ जो आपके पास n1 n2 है, ये आपके पास यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये फ्रैक्शन के अंदर है, जबकि यहाँ पर आपके पास इंटीजर के होल नंबर्स के अंदर थे। सो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इसके अंदर आपके हमेशा इंटीजर्स होल नंबर्स में आएंगे, एंड नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर आपके पास हमेशा प्रिमिटिव जो आपके पास n1 n2 है वो फ्रैक्शन के अंदर आएंगे। सो इफ n1 एंड n2 आर फ्रैक्शनल, तो आपका वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। सो यहाँ पर आपके पास n1 n2 वो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं।